Assalamualaikum everyone. I hope all are fine. Today I am going to explain about kinetic molecular theory of gases. तो बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि kinetic molecular theory क्यों दी गई, इसके postulates क्या हैं और what it mean by मतलब कौन सी चीजें हैं जो kinetic molecular theory explain करती है. तो kinetic molecular theory basically describes the behavior of gas molecules. So uh, the kinetic molecular theory was given on the basis of ideal gases. Further, I have explained that what is meant by these ideal gases, how can we define them. So basically, we can say that kinetic molecular theory describes the behavior of gas molecules. और उसके बाद आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटम, जब 1803 में जॉन डाल्टन ने एटम इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, तो उसके बाद जो है एटम के बारे में उसने जो चीजें बताई थी वो ये थी कि भाई एटम जो है, एटम में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम में पार्टिकल्स होते हैं. ओके फाइन. तो उन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के मोशन के बारे में जो बताया, उनकी जो बिहेवियर के बारे में बताया कि भाई वो जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया. तो इसलिए जो दिस वेल नोन थ्योरी के एम थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाज सजेस्टेड इन 1873. मतलब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को सजेस्ट किया गया, उसको बनाया गया, दिया गया. The most significant contribution to give this theory goes to two well-known physicists. दो फिजिक्स थे, एक था मैक्सवेल और दूसरा बोल्ट्जमैन, जिन्होंने बहुत सारा जो है ना काम किया टू गिव दिस थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. तो जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि 1803 में जो डिस्कवरी हुई थी एटम के बारे में, जो जॉन डाल्टन ने डिस्कवरी की थी, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने. तो इसलिए एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन. एक्चुअली ये एक्सप्लेन करती है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं. तो इधर एक वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन मैंने लिखा है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज एब्सेंट इन आइडियल गैसेस. ये जो पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं. किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए. तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? आइडियल गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं, जो नेचर में होती नहीं है, बट हमें उनके लिए अजम्पशंस बनाने पड़ते हैं, हमें वो अज्यूम करनी पड़ती है कि ये गैसेस ये हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ये हैं. अब ये हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय दीज आइडियल गैसेस एंड हाउ we can explain these ideal gases. So पहली लाइन में पॉइंट जो मैंने ये assumption लिखा, ये पॉइंट लिखी थी जो केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरएक्टिव फोर्सेस नहीं होते, यानी कि जो फोर्सेस उन दोनों उन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कराएं, वो फोर्सेस बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं आइडियल गैसेस में. और उसके बाद कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो. आइडियल गैसेस में कोई भी फील्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. और उसके बाद एट लो टेम्परेचर, जो आइडियल गैसेस होती हैं दे टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर, उनके लिए टेम्परेचर बिल्कुल ही लो रखना पड़ता है. और फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर आइडियल गैसेस, क्योंकि पार्टिकल्स मैंने क्या लिखा, कंटिन्यूअसली इन मोशन में होते हैं, तो उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है. पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस इज जीरो. तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. उसके बाद हम assumptions पे बात करते हैं कि what are the assumptions on which kinetic molecular theory is based on. सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को. तो इसका पहला पॉस्टुलेट कि गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स हैं उनको मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेड अप ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स. तो इसके हिसाब से कंडीशन लिखी हुई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेबल मॉलिक्यूल्स
जो होते हैं दे कंसिडर टू बी आइडेंटिकल। जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, उनको आइडेंटिकल काउंट किया जाता है। और इसकी जो दूसरी पॉइंट है वो है फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो ये अजम्पशन है कि 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। The third point is distance between molecules is greater than their diameter। जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होते हैं वो उनके डायमीटर से ग्रेटर होता है, और उनका जो डायमीटर है वो कंसीडर किया जाता है एज एन स्फेरिकल। और जो स्फेरिकल डायमीटर है उसका जो वैल्यू होगा वो होगा 3 × 10⁻−10 मीटर्स, या हम इसको 3 एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। Number 4th point is molecules move in all directions along with elastic collision। molecules जो हैं वो मूव करते रहते हैं here and there, एंड उनकी जो कोलिजन होती है उसको इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। और जो वॉल्स ऑफ कंटेनर होती हैं वो उनको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, यानी कि वॉल्स ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। Walls of container considered to be perfectly elastic means perfectly elastic का मतलब before collision and after collision their momentum kinetic energy remains same। particles का momentum और उनकी kinetic energy same ही रहेगी। अब हम 5th point पे बात कर रहे हैं। in the absence of external forces molecules move in straight line। जब फोर्स एब्सेंट होते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। एंड द 6th पॉइंट इज न्यूटनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है, न्यूटन के लॉज हैं, वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जो 6 पोस्टुलेट्स थे अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी,